अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन नफ्सिही व नफ़्ख़िही व हम्ज़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और इंतहाई रहम फरमाने वाले हैं। अजीज दीनी बहनों, जैसे कि हम देखते हैं सदका हमारी माली वो इबादत होता है जो अल्लाह ताला ने हम तमाम के ऊपर फ़र्ज की है। और इसकी दो सूरतें हैं। एक वो सदका जो हम सालाना खुसूसी औकात में देते हैं, खुसूसी माल पर से निकाल के उसको ज़कात बोलते हैं। और एक वो सदका जो हम हमेशा ढके छुपे हर हाल में जो अल्लाह हमको दे देंगे, और इसको कहते हैं इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह भी कहा जाता है। लेकिन ये इन्फाक की फजीलत जबकि हम इस अहकाम की मुनासिबत से देंगे तो वो सदका न सिर्फ आम बल्कि एक अजीम सदका बन जाएगा। तो इसीलिए आज का जो हमारा उन्वान होगा, जो हमारी हदीस होगी बयान में, वो अजीम सदक़े के ताल्लुक से, यानी कि बड़ा दर्जे पे पहुंचने वाला सदक़े के ताल्लुक से आज हम सुनेंगे। तो जैसे कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के अल्फाज है, फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए मुझे कौन सा सदका सबसे अजीम है, मुझे अजीम सदक़े के ताल्लुक से बताइए। तो मेरी बहनों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुम इस हाल में करो कि तुम तंदुरुस्त हो और माल को ललचाई हुई नजरों से देख रहे हो, खर्च करने पे फख्र का डर हो और जमा यानी कि मालदार बनने की उम्मीद हो, और सदका देने में इतनी देर ना करो कि जान हलक तक पहुंच जाए और तुम कहने लगो कि फुला को इतना दो, फुला को इतना दो, जबकि वो माल फुला का हो गया। यानी कि इस हदीस को मुस्लिम ने रिवायत किया है किताबुज़ ज़कात में। तो अजीज दीनी बहनों, इससे हमें क्या पता चल रहा? देखिए, जैसे कि इसमें हमको अजीम सदक़े का खुलासा समझाया जा रहा, तरीक़ा समझाया जा रहा, कैसा जब हम किस तरह से सदका करेंगे, किस वक्त करेंगे, तो सदका न सिर्फ सदका बल्कि एक बड़े मर्तबे पर यानी कि एक अजीम सदका बन जाएगा। जैसे कि पहली बात क्या बताई जा रही है यहाँ पर कि जब तुम माल तंदुरुस्ती की हालत में सदका करो बुरा, यानी कि जबकि तुम्हारे जिस्म में वो ताकत हो कि कितना ही माल है तुम खर्च भी कर सकते, असबाब को बढ़ाने जमाने। जैसे कि दूसरी बात, माल को ललचाई हुई नजरों से देखते हो, तो मतलब खुद तुम्हारे दिल में तुम्हारे कुछ जरूरत है और तुम्हारे दिल में उसको पाने की चाहत है, फिर खर्च करने पे गरीबी का डर हो और जमा करने पे मालदार बनने की ख्वाहिश है, ऐसे वक्त का सदका। पहला हिस्से में सदक़े की ये अहमियत बताई जा रही हमें। तो इससे क्या पता चल रहा है, तमाम को अगर हम देखेंगे हासिल कलाम हमें ये मिलेगा कि जवानी का सदका, जवानी का सदका अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। यही अहले सियर के अल्फाज है और इसकी तफसीर जो बयान की जाती है। क्योंकि देखो, इंसान जवानी एक ऐसी उम्र में जिसमें हमको कितना भी हो और होना हो के चाहत रहती, 10 तोले 25 तोले सोना पहन के जाएंगे भी तो नौजवान खवातीन को हम अक्सर देखते हैं, फिर भी बाजू वालों के सोनों की तारीफ होती, उनके हार की तारीफ होती। हम कितने ही अच्छे कपड़े पहन के जाओ फिर भी दूसरों के कपड़ों पे नजर होती। एक हकीकत देखिए, लेकिन एक उम्र होने के बाद ऐसी बातें हम में नहीं होती। खुद के ही अच्छे कपड़े ज्यादा गए अगर वजन हो गए तो जिस्म पे बोझ लगती है ना, और उसकी चाहत और लालच खत्म हो जाती है। तो मेरी अजीजों, इससे पता चला जब हमको उसकी जरूरत भी रहना, तो जैसे आज हम लोग अल्लाह की राह में अगर कपड़े दे रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, निकालते देखते अलमारियां भर के कपड़े हैं, निकाल के देख के 10 साल पुराना कपड़ा, फिर भी हालांकि पहन रही भी नहीं, 3-4 साल से पीछे पड़े हुआ है, फिर भी क्या करते, देख लेके नहीं जी कब तो भी एक बार पहनेंगे, पुराना है, निशानी है, उठा उठा के रखते जाते। अल्लाह हम तमाम को हिदायत दे। हालांकि जितने असबाब जमाएंगे इसका एहसास भी कीजिए, कल उसकी जवाबदेही भी है। बिला जरूरत चीजों को रख रहे हैं हम, जरूरत में ज्यादती को रखे तो हमारे लिए जवाबदेही का हिसाब देही करने ज्यादा होगा अल्लाह के पास। तो ये तो बेजरूरत चीजों को हम जमा रहे हैं अजीजों, अलमारियां बढ़ा रहे हैं, हम फिक्र नहीं कर रहे हैं, जबकि हमको असबाब को जितना हो सके हल्का और कम रखना चाहिए। ये हमारे आखिरत के लिए भी बेहतर है। तो लिहाजा हमको एक तो यहाँ जवानी के सदक़े की अहमियत बताई गई, तो इसीलिए खाने को हम पूरा खराब होने के बाद दे रहे हैं, कपड़े पूरे फट जाने के बाद दे रहे नहीं, जबकि अभी पहन सकते इस काबिल रहना और वैसा, और हमारे दिल में भी वो पहनने की भी ख्वाहिश रहना, वो टाइम पे देना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब हो गया, रंग भद्दा हो गया या कई जगह से पिसक गया और तब आप सोच रहे हैं कि आप पहनने के काबिल नहीं है जी, मैं क्या पहन सकती, दे दो, ये सही नहीं है। जबकि आपको भी उसकी जरूरत हो, पहनने की ख्वाहिश भी हो, आपको अच्छा लगता हो,
वैसी चीज़ अल्लाह की राह में दे। और जवानी में सदका करना अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी एक फजीलत और भी हमको एक हदीस में मिलती है। क्या बताया जरा, जो मैदान महशर में अल्लाह के अर्श तले 7-9 किस्म के लोग रहेंगे, उनमें एक किस्म ये भी रहेगी जो जवानी में अल्लाह की इबादत करते थे। तो फिर सदका भी तो अल्लाह की इबादत है। फिर चलिए अब आइए हदीस के दूसरे रुख को देखिए, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सदका करने में इतनी देर मत कर दो, करना तो है लेकिन इतनी ताखिर मत करो कि जान हलक को चली जाए, यानी कि तुम इस हाल में आ जाओ कि तुम्हारी उम्र का आखिरी हिस्सा चल रहा। उस वक्त में जरूरी नहीं है मौत को देख के करना है वसीयत, बल्कि आप इंतहाई उम्र में चले गए तो बोलते अब ज़ईफ हो गए भाई, अब क्या करने का है, चलो हम कुछ अल्लाह की राह में सदका करने के लिए हम इरादा करेंगे। तो मैं इस ज़माने में आपको एक हदीस बताना चाहूंगी कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने माल को अल्लाह की राह में सदका करना चाहता हूँ, तो क्या मैं अपना पूरे का पूरा माल अल्लाह की राह में सदका कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फरमाया, फिर मैं कितना सदका कर सकता हूँ, क्या मैं 70% सदका करूँ? आपने फरमाया, इतना भी नहीं कर सकते। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर उस शख्स ने पूछा, क्या मैं 50%, आधा आधा कर सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना भी नहीं कर सकते। तब उस शख्स ने कहा कि फिर मैं 30% सदका कर सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतना तुम कर सकते हो। तो इससे क्या पता चल रहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस हदीस में बता रहे हैं कि जान हलक को पहुंच जाए और तुम कहो कि फुला को दो, जबकि वो माल फुला का हो गया। तो उम्र, जब हमारा उम्र का एक हिस्सा आता, हमारी ज़ईफ़ी आती, का बुढ़ापा आता, तो खुद ब खुद हमारी औलाद हमारी माल की वारिस बन जाती, और हम वारिसों का हक मार के भी दूसरों को नहीं दे सकते। अल्लाह ताला इसकी इजाजत नहीं दी, हम अल्लाह के गुनाहगार हो जाते अगर उस वक्त हकदार का हक मार कर हम उतना ज्यादा सदका करें। देखा, फिर ये भी अल्लाह की नाफरमानी हम करना नहीं चाहेंगे, तो फिर हम करेंगे क्या? इसीलिए मेरी अजीजों, जवानी एक ऐसी उम्र है जिसमें माल हमारा, हम माल के मालिक, असबाब हमारे, असबाब के मालिक। तो सिर्फ मेरा ये माल बोल के उसको लेकर इस्तेमाल करते हुए असबाब को बढ़ाते न चले, बल्कि अगर हम समझदारी रखते हैं और आखिरत का हकीकी यकीन और तसव्वुर है, तो इस अजीम सदक़े का एहतमाम करें और इंशाअल्लाह ताला आखिरत की कामयाबी को पाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।